जायंट एग रोबोट रेस्क्यूड मैजिकल चिकन। एक छोटा सा गांव जंगल किनारे बसा हुआ था। गांव वाले हमेशा जंगल में आते जाते रहते थे। एक दिन किशोर ऐसे ही लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते वो एक कुएं के पास आता है। कुएं के ऊपर जाली लगी थी और उसे ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर किशोर सोचता है, इतने साल से मैं इस जंगल में आते जाते रहा, पर कभी ये कुआं मेरी नजरों में नहीं आया। पता नहीं क्या होगा इस कुएं में, आखिर इस पे ताला भी क्यों लगा है। किशोर को कुएं के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो एक पत्थर उठाता है और उस ताले को तोड़ने लगता है। तभी वहां एक साधु आते हैं जो बहुत ही डरे हुए दिखाई दे रहे थे। साधु किशोर से कहता है, अरे मूर्ख इंसान, ये क्या अनर्थ कर रहा है? चला जा, इस कुएं से दूर चला जा। पर बाबा, मैंने तो बस ताला तोड़ने की कोशिश की है, इसमें इतना गुस्सा और डरने की क्या बात है। अरे ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, बहुत बड़ा भयानक राज छुपा है इस कुएं में, और वो राज बाहर ना आए इसीलिए इस कुएं को बंद किया गया है। तब साधु कुएं में एक भयानक राक्षस होने की बात बताता है जो कि कुएं में कैद था। तब तो किशोर डर जाता है और वहां से भागकर घर आता है। इधर साधु भी चला जाता है। तब कुएं से अजीब अजीब सी हंसने की आवाजें आती है। वो हंसी कुएं के अंदर वाले राक्षस की थी। इस कुएं को इंसान का हाथ लग गया, अब मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ। गांव वालों, संभल जाओ, तूफान आने वाला है। तब राक्षस कुएं को तोड़कर बाहर आता है। राक्षस के बाहर आने की खबर किसी को नहीं थी। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे। तब वो राक्षस गांव में आता है और तबाही मचाने लगता है। राक्षस की तबाही देखकर गांव वाले कांप जाते हैं। तब किशोर इस बात के लिए खुद को ही गुनहगार समझ रहा था। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। भगवान, मेरी गलती की सजा पूरे गांव को मत दो, मदद करो हमारी। गांव वाले इतने डरे थे कि उनमें भागने की हिम्मत नहीं थी। राक्षस घरों की तोड़फोड़ कर रहा था कि वो अचानक से रुक जाता है। सारे गांव वाले भी राक्षस के रुकने से हैरान हो जाते हैं। दरअसल राक्षस को कुछ मुर्गियां दिखाई देती है। उनमें से एक मुर्गी की आंखें चमक रही थी जिसे राक्षस पकड़ लेता है। ये देखकर किशोर कहता है, क्या इस राक्षस को ये मामूली मुर्गी चाहिए? खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हम भी ना खामखा डर गए। राक्षस ने पहले कहा रहता तो मुर्गियों की लाइन लगा देता उसके सामने। किशोर की ये बातें सुनकर गांव वाले हंसते हैं। मुर्गी को पकड़कर राक्षस जंगल की ओर जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहता है, आखिर जादुई मुर्गी मिल गई, अब मैं सब पर राज करूंगा। राक्षस के जाने से सारे गांव वालों को तसल्ली मिलती है। ये सब बातें उस साधु को पता चलती है तो वो गांव आता है। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके वो कहता है, राक्षस ने जो मुर्गी ले गया वो उसे खाने वाला नहीं है, बल्कि वो मुर्गी से जादुई शक्तियां हासिल करना चाहता है। क्या साधु जी, आप कुछ भी कहते हो? वो एक साधारण सी छोटी सी मुर्गी है, उसमें काहे का जादू? नहीं नहीं, वो एक जादुई मुर्गी है। अगर राक्षस उसमें कामयाब हो गया तो इस धरती पे प्रलय आ जाएगा। साधु की बात सुनकर गांव वाले और भी डरने लगते हैं। तभी वहां एक विशाल एग रोबोट प्रकट होता है। वो कहता है, घबराओ मत, मैं उस जादुई मुर्गी को राक्षस से छुड़ा लाऊंगा। मैं उसे कुछ भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वो रोबोट जंगल जाता है। रोबोट राक्षस के कुएं के पास आता है। राक्षस मुर्गी को मारकर उसकी शक्तियां हासिल करने के लिए पूजा कर रहा था कि तभी रोबोट मुर्गी को वहां से उठा लेता है और उसे लेकर उड़ते हुए गांव वापस आता है। साधु भी उस मुर्गी को देखकर खुश हो जाता है। साधु उस मुर्गी पर अपने कमंडल से पानी डालता है। तब वो मुर्गी विशाल बन जाती है। तब वो कहती है, साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके पवित्र पानी से मैं श्राप से मुक्त हो गई, नहीं तो राक्षस ने तो मुझे मार ही दिया था। और सुनो रोबोट, राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरह से बड़ी और बोलने वाली मुर्गी देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उधर राक्षस गुस्से से पागल हो जाता है और वो जंगल को तबाह करते हुए गांव आता है। पर इस बार उसकी मुलाकात जादुई मुर्गी और रोबोट से हो जाती है। जादुई मुर्गी और रोबोट राक्षस पर मिलकर हमला करते हैं और उसके साथ लड़ाई करके उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से राक्षस का अंत हो जाता है। जादुई मुर्गी अपनी जादुई दुनिया में वापस चली जाती है तो विशाल एक रोबोट गांव में रहकर गांव वालों की मदद करने लगता है। 3 मैजिकल रोबोट रेस्क्यूज अ ट्रेन फ्रॉम मॉन्स्टर। समीर, अमर और अमन तीनों बड़े ही होशियार भाई थे। रोबोट बनाने में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। तीनों की टीम बेमिसाल थी। बड़े से बड़े कंपटीशन और डील उन्होंने बड़ी आराम से जीत ली थी। पूरी दुनिया में उन्हीं के नाम के चर्चे थे। जितनी उनकी वाहवाही होती उतने ही ज्यादा उनके दुश्मन भरे पड़े थे जो उन तीनों की कामयाबी पर उनसे जलते थे। एक ऐसा ही दुश्मन उन्हीं का खास दोस्त रमेश था, जिसे लगता था कि उन तीनों की वजह से उसे वो सफलता और कामयाबी नहीं मिल पा रही। बहुत हो गया मेरे काम में टांग अड़ाना, अब इन तीनों को इनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। मेरा मॉन्स्टर अब पूरी तरह से तैयार है। अब इन तीनों के रोबोट मेरे मॉन्स्टर के सामने मिनट भर भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने मुझसे अपने रोबोट्स की सारी खासियत शेयर की, जो कि बहुत बड़ी गलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मॉन्स्टर को बनाया है। उनके पास एक भी रोबोट ऐसा नहीं जो मेरे मॉन्स्टर को हरा पाएगा। अब इनका वक्त खत्म और मेरा वक्त शुरू हो जाएगा। इन तीनों के घर में ही भेदी छुपा बैठा था, पर इनको उसकी कानों कान खबर नहीं थी। वो रमेश पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। वो कभी उन्हें धोखा देगा यह सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। पर रमेश ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। उन तीनों को और उनके सारे रोबोट को बदनाम करने के लिए उसने अपने मास्टर को एक बड़ी सी ट्रेन और उनमें बैठे लोगों को खत्म करने के लिए भेज दिया। मास्टर के शहर में दिखते ही उसकी चर्चा हर तरफ हो गई और तुरंत तीनों भाइयों से मदद की उम्मीद की गई। उन्होंने भी वक्त गवाए बिना अपने कुछ रोबोट उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिए, लेकिन मॉन्स्टर ने देखते ही देखते उन्हें चुटकियों में मसल कर रख दिया, जिसे देख रमेश और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी रोबोट उसके मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा और ना ही वो उस ट्रेन को बचा पाएंगे। तभी तीनों भाई आपस में बातें करते हैं। अमन कहता है, ये क्या, इसने तो एक एक करके हमारे सारे रोबोट बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। नुकसान की चिंता मत करो, लोगों के बारे में सोचो। अगर उस मॉन्स्टर ने ही उन लोगों को कुछ किया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है अब हमें उन तीनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। यही सही मौका है उन्हें दुनिया के सामने लाने का। क्या कहते हो भाइयों? आज तक उन तीनों के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता, रमेश को भी नहीं। लेकिन आज सारी दुनिया उन तीनों के बारे में जान जाएगी। बिना वक्त गवाए उन तीनों को वहां भेज दो। अब वही उस मॉन्स्टर को रोककर उस ट्रेन को और उसमें फंसे लोगों को बचा सकते हैं। बाकी दो भाई भी समीर की बातों से सहमत हो गए और तीनों तुरंत एक स्पेशल रूम में चले गए, जहां पर 3 अलग अलग कैबिनेट रखे हुए थे। तीनों ने अपने हाथों को और आंखों को स्कैन करके एक एक कैबिनेट खोला। कैबिनेट खुलते ही उन तीनों की आंखें चमक उठी। उन तीनों का सबसे बड़ा आविष्कार उनकी आंखों के सामने था, 3 मैजिकल रोबोट्स। अमन कहता है, इन तीनों को देखते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे बच्चे और उस मॉन्स्टर के बाप, देखो अब ये कैसे उसे उसकी नानी याद दिलाते हैं। बातें बहुत हो गई, अब ये वक्त है एक्शन का। जल्दी करो, कई लोगों की जान खतरे में है। रमेश को इन तीनों के उन 3 मैजिकल रोबोट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, इसलिए वो इनकी खासियत, इनकी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना ही उसका मॉन्स्टर। तीनों ने जल्द से जल्द उन 3 मैजिकल रोबोट्स को उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिया। उन तीनों को वहां देखते ही रमेश हैरान हो गया। अब ये 3 कौन है? इनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन तीनों भाइयों ने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ धोखा हुआ है।
पता नहीं अब ये तीन मेरे मॉन्स्टर के सामने टिकेंगे या पहले रोबोट की तरह ही निपट जाएंगे। इस बार मेरी हार नहीं हो सकती, मुझे इन तीनों से बात करनी होगी। रमेश तुरंत तीनों भाइयों के पास चला जाता है ताकि वो उन तीन मैजिकल रोबोट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार तीनों भाई उसे कुछ भी नहीं बताते, वो बस उसे सब रोकने के लिए कहते हैं। अरे हम तो यही है, इन तीनों के बारे में जरूर बताएंगे, बस एक बार ये मसला खत्म हो जाए। हाँ, इन सब बातों का ये सही वक्त नहीं है, अभी हमें उस मॉन्स्टर पर फोकस करना है रमेश। हाँ हाँ, लेकिन कुछ तो बताओ इनके बारे में। अरे कहा ना अभी नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है रमेश तुझे। रमेश मन ही मन जलता रहा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अब बस ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका नसीब और उसका मॉन्स्टर दोनों साथ दे दे। पर भगवान भी बस उसी की सुनता है जो अच्छे के लिए प्रार्थना करता है। वो तीनों मैजिकल रोबोट मॉन्स्टर के सामने जा पहुंचे। तीनों के तीनों ने उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मॉन्स्टर बौखला गया और उसी का फायदा उठाते हुए तीनों ने एक साथ आग की बरसात उस मॉन्स्टर पर कर दी। पर मॉन्स्टर जैसे तैसे उससे बच गया। मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन तीनों पर कैसे हमला करे। तीनों बहुत ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना शरीर का आकार बड़ा कर लिया और अब फुल पावर के साथ मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर के बचने का तो चांस ही नहीं था। कुछ ही पल में मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको खत्म होते ही तीनों भाई भी उसकी जांच पड़ताल करने लगे। पास में रमेश भी उनके साथ में ही था। ओह शिट, मैं फिर से इनसे हार गया। अब कहीं मेरी असलियत का पता ना चले इनको। अरे जरा इस मॉन्स्टर के पार्ट्स को तो देखो, ये कहीं देखे जैसे लग रहे हैं। अरे ये तो हमारे ही बनाए हुए पार्ट्स है जो हमने रमेश को दिए थे। रमेश, ये सब क्या है? अब रमेश के सामने अपनी गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे जलन की वजह से और बार बार हारने का दुख सहन करने की वजह से उसने ये कदम उठाया था। उसकी बातें सुनकर तीनों भाइयों को बहुत अफसोस हुआ, पर रमेश को उसके किए की सजा मिलना भी जरूरी था, इसलिए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। तो दूसरी ओर तीनों मैजिकल रोबोट और उन तीनों भाइयों की चारों तरफ तारीफ होने लगी।